स्टूडेंट्स वेलकम। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में ना हम आपका बीए जो सेकंड सेमेस्टर में एक ऐसे है दैट इज टॉलरेंस बाय ईएम फोर्स्टर। तो आज हम ये ऐसे पढ़ने वाले हैं। तो चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा अबाउट द ऑथर पढ़ लेते हैं। टॉलरेंस इज एन ऐसे रिटन बाय ईएम फोर्स्टर। ईएम फोर्स्टर ने लिखा है and it was first published in 1939 as part of his book। और इस बुक का नाम क्या है, यहाँ पे हम इसको हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी। इस बुक के अंदर ये जो ऐसे है वो पब्लिश हुआ था। इन दिस ऐसे फोस्टर एग्जामिन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलरेंस एज अ नेसेसरी बट लिमिटेड सिविक वर्च्यू, कि जरूरी है ना, और लिमिटेड भी है, स्पेशली इन द फेस ऑफ पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म एंड वॉर। जब भी वॉर होता है ना या फिर कुछ पॉलिटिकली अपराइजिंग होती है तो उसके अंदर जो है टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टॉलरेंस दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर डिस्ट्रक्शन होगा, है ना। वो हम आगे फर्दर एसेज में पढ़ेंगे भी, डोंट वरी। अब देखिए इंट्रोडक्शन में हमारे जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे रहे हैं द फेलियर ऑफ लव एज अ पॉलिटिकल फोर्स। अब यहाँ पे ना इन्होंने टॉलरेंस और लव को कंपेयर किया है। क्या कह रहे हैं, फोस्टर बिगिंस बाय डिस्कसिंग द आइडियल ऑफ लव एज अ यूनिफाइंग फोर्स, कि जो लव एक यूनिफाइंग फोर्स है, ऑफ्टन इन्वोक्ड इन रिलीजियस एंड एथिकल सिस्टम। मतलब कहने का ये है कि जो लव है दैट इज रिलेटेड टू योर रिलीजन एंड एथिकल सिस्टम, है ना। प्यार में आप रिलीजन को भी ध्यान देते हो, एथिकल सिस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक सोल्जर का एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर एक सोल्जर को चुनना पड़े ना बिटवीन द फैमिली, रिलीजन एंड एथिकल सिस्टम और एनीथिंग, और दूसरी साइड पे उसके लिए मदर लैंड है, तो कोई भी सोल्जर वो मदर लैंड को ही चुनेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो टॉलरेंस वर्सेस लव की बात हो रही है। हाउ एवर ही आर्ग्यूज दैट लव इज टू पर्सनल, इमोशनल एंड सिलेक्टिव टू फंक्शन एज द बेसिस ऑफ अ पॉलिटिकल और सोसाइटल सिस्टम। देखो वो ये क्या कह रहे हैं, जो लव है ना, प्यार है, वो किसी भी इंसान का पर्सनल मैटर है। यहाँ लिखा हुआ है ना पर्सनल और इमोशनल मैटर, किसी इंसान का इंडिविजुअल वो है ना, चॉइस है। तो वो कह रहे हैं कि देखो जो टॉलरेंस है, अगर आप टॉलरेंस दिखा रहे हो तो मे बी वो सोसाइटी को हेल्प करे, लेकिन जो लव वाला केस है वो एक इंसान का पर्सनल मैटर है, वो सिर्फ समवन स्पेशल या समवन सिंगुलर को ही, सिंगल पर्सन को, इंडिविजुअल को ही वो हेल्प करेगा। इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन यूनिवर्सली इन पब्लिक लाइफ, है ना, कि पब्लिक के लिए तो वो बिल्कुल ही हम यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब फैमिली है हमारी, है ना, वो हमारी पर्सनल चॉइस है, हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं। वो अगर मैं अपनी फैमिली को लव वाला एग्जांपल दिया इसमें कि हम कुछ भी करते हैं इन लव वो पर्सनल गेन के लिए करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अगर हम टॉलरेंस दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल ऑफ अगर मैं कुछ टॉलरेंस दिखा रही हूँ, फॉर एग्जांपल वॉर हुई है, वहां पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको, जैसे अभी जो चल रहा है ना, ब्लैकआउट चल रहा है, कि आपको लाइट्स नहीं जलानी है शाम को 7 बजे से लेकर 5 बजे तक, तो आपको टॉलरेंस तो दिखाना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि वो एक सोसाइटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी को हेल्प करेगा। लेकिन अगर एक भी इंसान वो टॉलरेंस नहीं दिखा रहा है और वो लाइट्स जला रहा है, तो क्या हो सकता है, वही कि बॉम्ब गिरेगा और फिर सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं, पूरी की पूरी आसपास जो घर होंगे सबको नुकसान होगा, पूरी कम्युनिटी को नुकसान होगा। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर जो लव वाला मैटर है वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, उसमें आपका नुकसान होगा, किसी थर्ड पर्सन का या फिर कम्युनिटी का नुकसान नहीं होगा। लेकिन टॉलरेंस अगर आप नहीं दिखाओगे तो दूसरे का नुकसान होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे स्पेशली व्हेन डीलिंग विद लार्ज ग्रुप, स्ट्रेंजर्स और पॉलिटिकल एडवर्सरीज, है ना। लव पर्सनल गेन है और जो टॉलरेंस होता है वो एक कम्युनिटी को फायदा या नुकसान देता है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए द केस फॉर टॉलरेंस। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दे रहे हैं वो, देखो क्या कह रहे हैं, सिंस लव इज इम्प्रैक्टिकल इन द पॉलिटिकल रेल्म, है ना, पॉलिटिकल इश्यूज में लव का कोई मतलब ही नहीं है। फोस्टर proposes tolerance as a more realistic and necessary substitute। पॉलिटिकल जब कुछ भी होता है, मामला अपराइजिंग होती है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे फोस्टर क्या कह रहे हैं कि टॉलरेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है ना। इट मे लैक द इमोशनल अपील ऑफ लव, है ना, इसमें लव वगैरह नहीं होता, बट टॉलरेंस इज अ प्रेगमेटिक वर्च्यू, एक प्रैक्टिकल वर्च्यू है। ये नहीं दिखाओगे तो, अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको वॉर का, अगर एक भी इंसान नहीं दिखाएगा तो नुकसान होगा। वन दैट अलाउज डाइवर्स पीपल टू को एग्जिस्ट पीसफुली, है ना, एग्जिस्टेंस के लिए तो जरूरी है ना। ग्रुप ऑफ जो लोग पे अगर अटैक हो गया एक की गलती की वजह से, तो पूरा कम्युनिटी का सत्यानाश हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा।
तो वो यही कह रहा है, को एग्जिस्ट पीसफुली का मतलब एग्जिस्टेंस के लिए आपको टॉलरेंस दिखाना पड़ेगा। ही डिस्क्राइब्स टॉलरेंस एज अ डल वर्च्यू, टॉलरेंस को वो एक डल वर्च्यू बोलता है, बट क्रूशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, है ना। डल वर्च्यू है क्योंकि वहां पे लव वगैरह अफेक्शन नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि वो बहुत जरूरी है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, टॉलरेंस इन प्रैक्टिस। फोस्टर आर्ग्यूज दैट टॉलरेंस रिक्वायर्स एफर्ट्स एंड डिसिप्लिन, है ना। टॉलरेंस के लिए क्या क्या चाहिए आपको, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, एक डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है आपको, स्पेशली इन टाइम ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट और वॉर। अभी मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, वॉर जब होती है उस टाइम पे। इट इन्वॉल्व्स पुटिंग अप विद पीपल यू डू नॉट अग्री विद, है ना, जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक कम्युनिटी में रहते हो और उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको लाइट्स बंद करनी है, कोई भी लाइट ऑन नहीं होनी चाहिए। आप उन लोगों, उस कम्युनिटी मतलब आसपास जो है आपकी नहीं बनती है, पर फिर भी, है ना, रिगार्डलेस एनी ऑफ एनीथिंग आप उस चीज को फॉलो करोगे क्योंकि एक ऑर्डर आया। पहली चीज वो क्या कह रहा है, आप बेशक उन लोगों को अग्री नहीं करते हो, लेकिन आपको इस सिचुएशन में बेवकूफ़ी नहीं करनी है और आपको रीजनेबली डिसीजन लेना है ना। रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन टू डेमोनाइज ओपोनेंट्स, है ना, नहीं करना। जो ओपोनेंट्स नहीं भी पसंद है तो मुझे, क्योंकि मेरा भी फायदा है उसमें और कम्युनिटी का भी फायदा है, तो आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड अलाउइंग स्पेस फॉर डिफरिंग व्यूज, है ना, दोनों कम्युनिटीज के डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं, मुझे वो लोग नहीं पसंद है, बट एक है ना कि अगर मैं नहीं करूंगी वो चीज तो सामने वाले को नुकसान होगा। आई होप के क्लियर हो रहा है आपको। इट डजंट मीन apathy और indifference, rather it is an active decision to respect others rights, है ना, कि ये एक apathy है नहीं है, और ना ही indifference का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि आई डू नॉट केयर, समटाइम्स वी यूज टू से ना कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई क्या ही कर रहा है। तो यहाँ पे वो कह रहा है इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुझे उन लोगों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि लाइट बंद करनी है, मैं बार बार ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, और अगर एक बंदा कह रहा है नहीं मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो नहीं मानता, है ना, अब उसको पता है कि अगर मैं नहीं मानूंगा और मेरी लाइट जली तो सबसे पहले अटैक मेरे घर पे होगा और मेरे घर के साथ 4 लोगों का भी घर उड़ जाएगा और नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है ना, रादर इट इज एन एक्टिव डिसीजन, आपको एक डिसीजन लेना है, एक एक्टिव डिसीजन लेना है, क्योंकि आपकी वजह से दूसरों का नुकसान होगा। उनके भी तो राइट्स है ना सेफ रहने के, जैसे आपका है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आपका डिसएग्रीमेंट है उन लोगों के साथ नहीं भी बनता तो, लेकिन इस टाइम पे जब वॉर होता है या फिर कोई पॉलिटिकल अपराइजिंग होती है, आपको अपना कॉन्शियस, अपना ईगो साइड पे रखना होता है और आपको एक एक्टिव डिसीजन लेना पड़ता है कि मेरे इस डिसीजन से क्या क्या होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे इसने एग्जांपल्स दिए हैं हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी। हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री का, कंटेम्प्रेरी का मतलब आज का। राइटिंग ड्यूरिंग द राइज ऑफ फासिज्म एंड द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर। अब वो बता रहे हैं कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था ना उसके एग्जांपल्स बता रहे हैं। पोस्टर रिफ्लेक्ट्स ऑन द कोलैप्स ऑफ लिबरल वैल्यूज इन यूरोप। वो बता रहे, कोलैप्स का मतलब होता है डिग्रेड हो जाना। बता रहे हैं कि पोस्टर रिफ्लेक्ट्स ऑन द कोलैप्स ऑफ लिबरल वैल्यूज इन यूरोप, कि यूरोप में ना कैसे लोगों की वैल्यूज बिल्कुल ही डाउन डिग्रीज हो गई थी। ही क्रिटिसाइजेस अथॉरिटेरियन regime of rejecting tolerance in favor of conformity and suppression। वो क्या कह रहे हैं कि कैसे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर अथॉरिटेरियन रिजाइम हो गया कि अथॉरिटी है ना उन्होंने टॉलरेट करने के लिए मना कर दिया। रिजेक्टिंग टॉलरेंस लिखा है ना यहाँ पे, इन फेवर ऑफ कंफर्मिटी एंड सप्रेशन, के सप्रेशन करने के लिए, लोगों को दबाने के लिए। कैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे टॉलरेंस नहीं दिखाया गया और जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो गया। He also wants that democratic society must not mirror these tactics in their response। अब इस वाले स्टेंजा में ना हमारे जो राइटर है वो ये कह रहे हैं कि हमें वो जो हिस्ट्री में हो चुका है ना, जो लोगों ने टॉलरेंस नहीं दिखाया, जो भी गलतियां करी, हमने इन फ्यूचर वो नहीं रिपीट करनी है। ये वॉर्न कर रहा है ना डेमोक्रेटिक सोसाइटीज को कि मस्ट नॉट मिरर का मतलब है कि वो चीज रिपीट नहीं करनी है। हमें रीजनेबली चलना है कि अगर मैं ये मानूंगा तो क्या होगा, मैं ये नहीं मानूंगा तो क्या होगा। तो वो इस पैरे के अंदर यही बात कर रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, टॉलरेंस एंड डेमोक्रेसी। अब वो एग्जांपल दे रहा है टॉलरेंस और डेमोक्रेसी कैसे इंटरकनेक्टेड है। फोस्टर सीज टॉलरेंस एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। कॉर्नरस्टोन का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोने में एक जगह पड़ा है लेकिन वो जरूरी है। डेमोक्रेसीज डिपेंड्स ऑन द फ्री डिस्कशन। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है ना कि यहाँ पे यू आर फ्री
टू से एनीथिंग, डिसेंट एंड पीसफुल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, है ना, आप कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हो जहाँ पे आपको पूरी छूट है। टॉलरेंस इंश्योर्स दैट माइनॉरिटी वॉइसेस आर हर्ड। टॉलरेंस ये इंश्योर करता है कि अगर मान लो मैं वो लोग टॉलरेट कर रहे हैं ना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो माइनॉरिटी है, जो लोग कम हैं, माइनॉरिटी की जो वॉइसेस हैं या फिर उनके जो ओपिनियंस हैं वो सुन ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब लोगों को इग्नोर करना तो बिल्कुल भी नहीं है। वॉइसेस एंड हर्ड, उनकी बातों को सुना जाए, उनके ओपिनियन को सुना जाए। दैट द मेजोरिटी डज नॉट बिकम टायरेनिकल, है ना, माइनॉरिटी की बातों को सुना जाए ताकि जो मेजोरिटी में लोग हैं ना वो टायरेनिकल ना बने, विच मीन्स कि वो डोमिनेटिंग ना बने। विदाउट इट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के नॉट सर्वाइव, है ना, टॉलरेंस के बिना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सर्वाइव कर ही नहीं सकते। अब आप इंडिया का एग्जांपल दे लो, आपको कुछ भी करने की छूट है यहाँ पे, आप कोई भी रिलीजन आप फॉलो कर सकते हो, कुछ भी रिलीजियस प्रैक्टिस आप फॉलो कर सकते हो, आपको बोलने का हक है, मतलब दीज आर सर्टेन राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो यही कह रहा है, तो वो कह रहा है इनके साथ साथ टॉलरेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर। देखिए अब यहाँ पे ना ये लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस, वो कह रहे हैं कि जो टॉलरेंस की ना कुछ लिमिटेशंस और चैलेंजेस भी हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि भाई कितना टॉलरेट करें, अब तो हद ही हो गई, है ना, तो हर एक चीज़ की एक लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि ही एक्नॉलेज दैट टॉलरेंस इज नॉट अनलिमिटेड, है ना, अब अनलिमिटेड तो नहीं है, एक हद तो हर एक चीज़ की होती है। दे मस्ट बी बाउंड्रीज, है ना, बाउंड्रीज होनी चाहिए कि हाँ इतना ही मैं टॉलरेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। such as when tolerance is exploited by those who seek to destroy, वो कह रहे हैं कि वो लोग जो दूसरों को बर्बाद करना चाहते हैं, जैसे कि फासिज्म, यहाँ पे एग्जांपल दिए फासिज्म या रेसिस्ट। अब रेसिस्ट का मतलब होता है जहाँ पे रंग के आधार पर भेदभाव होता है, और फासिज्म का मतलब क्या होता है, जो फांसीवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं, विच मीन डोमिनेट कर दो सामने वाले को और अपना काम निकलवा लो। अब आप ये समझे, वो ये कह रहे हैं कि बाउंड्रीज होनी चाहिए उन सिचुएशन में जहाँ पे फासिज्म और रेसिज्म ज्यादा हो रहा है, जहाँ पे रंग के आधार पर लोगों को सेग्रीगेट करके रखा जा रहा है। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि उन लोगों को तो टॉलरेट नहीं करना चाहिए ये सब, उन लोगों को डिसाइड करनी पड़ेगी एक सीमा कि नहीं हम अब टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर आप करोगे तो फिर जैसे अगर मान लो एग्जांपल देती हूँ मैं, भारत में ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, कुछ टाइम तक इंडियंस ने उनको टॉलरेट किया, लेकिन उन्होंने वो जो बाउंड्री डिसाइड नहीं करी, वो टॉलरेट करते रहे। एट द एंड क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने हमारे पे ही राज कर लिया। तो यही कह रहे कि एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, हमें हमेशा नहीं टॉलरेट करना होता। हाउ एवर द जनरल प्रिंसिपल शुड बी, वो बता रहे कि जनरल प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, टू एयर ऑन द साइड ऑफ इंक्लूजन एंड रेस्ट्रेंट। अब रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप ये मान ले कामली चीजों को फॉलो करना, भी किसी ने कह दिया और आपने मान लिया, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि हमें क्या प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए कि एयर ऑन द साइड ऑफ इंक्लूजन, के इंक्लूड भी करना चाहिए उन लोगों को, कामली लोगों को कन्विंस करना चाहिए, रादर देन सेंसरशिप एंड वायलेंस। कि फॉर एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी इंसान है, आपको अगर अपनी गवर्नमेंट से, अपने लोगों से, अपनी मास से काम निकलवाना है या कोई भी ऑर्डर फॉलो करवाना है, तो यहाँ पे कह रहे हैं आप उनको कामली वो चीजें बोलो, ठीक है, ना कि यहाँ सेंसरशिप का मतलब होता है रोक लगा देना या फिर वायलेंस, वायलेंस के जरिए नहीं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं राइटर कि आपको जबरदस्ती वो चीज नहीं करानी है ना, और उसकी बजाय जबरदस्ती करने की बजाय, वायलेंस करने की बजाय आपको लोगों को इंक्लूड करना है। जैसे डेमोक्रेसी में होता ही है ना कि लोग दे फ्री टू डू एनीथिंग, तो वो अगर उनको अपने फायदे की चीज लगेगी तो दे विल टॉलरेट एट द एंड। सिविक वर्च्यू फॉर ट्रबल्ड टाइम्स, के जो टॉलरेंस है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप ट्रबल में होते हैं उस टाइम के लिए। सिविक वर्च्यू का बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू है ये ट्रबल टाइम में। पोस्टर एंड्स विद अ कॉल टू एक्शन, के हमें एक कॉल टू एक्शन का मतलब हमें सोचना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अर्जिंग पीपल टू प्रैक्टिस टॉलरेंस इन डेली लाइफ, कि वो अर्ज कर रहे हैं लोगों के कि आप लोग प्रैक्टिस करो इसे अपनी डेली लाइफ के अंदर। इन द कॉन्वर्जेशंस पॉलिटिक्स एंड जजमेंट्स, है ना, कि आप अपने डेली डे टू डे कॉन्वर्जेशन में, पॉलिटिक्स में और जो भी जजमेंट ले रहे हो उसमें टॉलरेंस को इंक्लूड करो। वाइल इट में नॉट अप इंस्पायर लाइक लव, ये लाइक लव के जैसा तो आपको इंस्पायर नहीं करेगा, क्योंकि लव आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है। इट इज अ हैबिट दैट कैन कीप सोसाइटी सिविल एंड ह्यूमन, वो कह रहे हैं कि ये एक हैबिट है जो सोसाइटी को सिविल बना के रखेगी, ह्यूमेन बना के रखेगी, मतलब
आपको एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करेगा टॉलरेंस, स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर एंड पॉलिटिकल स्ट्राइफ। देखो बेसिकली वो कह रहे हैं कि टॉलरेंस जो आपको दिखाना है ना, वॉर और जहाँ भी पॉलिटिकल स्ट्राइफ हो, कुछ भी पॉलिटिकल अपराइजिंग हो रही है वहाँ पे, टॉलरेंस इज अ वर्च्यू दैट कैन हेल्प प्रिजर्व डेमोक्रेसी एंड प्रिवेंट हार्ड हेट्रेड फ्रॉम टेकिंग ओवर। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा वर्च्यू है ना जो डेमोक्रेसी को प्रिजर्व, डेमोक्रेसी को बचा के रखने में हेल्प कर सकता है, एंड प्रिवेंट हेट्रेड फ्रॉम टेकिंग ओवर, और हेट्रेड को फैलाने में ये बचा सकता है। कि टॉलरेट दिखाओगे तो हेट्रेड नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने आपको कहा कि आपको ये चीज़ माननी है और आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कह रही है कि हम ये चीज़ नहीं मानेंगे, तो क्या होगा? अगर टॉलरेंस नहीं दिखाओगे तो फिर आप हेट्रेड दिखाओगे और फिर वायलेंस होगा आपके ऊपर। वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। सो गाइज बेसिकली आज हमने ये जो टॉलरेंस है ये ऐसे कंप्लीट कर लिया है और आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें बेसिकली वॉर की सिचुएशन में राइटर जो हमारे हैं ना वो टॉलरेंस को प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हैं कि आप उसको डे टू डे लाइफ में भी प्रैक्टिस करो। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।